नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई कहानी में। समझौते की शादी। स्नेहा नाम जितना सीधा उतनी ही मासूम थी वो। बड़ी बड़ी काली आंखें, जैसे किसी पुराने किस्से की कहानी कहती हों। नाक नुकीली और होंठ हल्के गुलाबी, मानो भगवान ने फुर्सत से उसे गढ़ा हो। साधारण मिडिल क्लास घर की लड़की, मगर चेहरे पर इतनी सादगी का नूर कि जैसे किसी महंगी साड़ी से भी ज़्यादा चमक दे दे। उस दिन वो पहली बार अपने बॉस अयान मल्होत्रा के केबिन में जा रही थी। हाथों में फाइल थी और दिल में डर, मगर कदम इतने भारी कि हर कदम पे दिल धड़क रहा था। अगर उसने मना कर दिया तो पापा का ऑपरेशन, वो सोचती रही, मगर फिर भी हिम्मत जुटाई। दरवाजे पर पहुंची, धीरे से दस्तक दी। मैं आई कम इन सर। अंदर से भारी ठंडी आवाज गूंजी, कम इन। अयान मल्होत्रा ने सिर उठाया। उसकी नज़र जैसे कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। सामने खड़ी स्नेहा भीगी सी बारिश में आई हुई थी। बालों में कुछ बूंदें अब भी पानी की गिर रही थी। वो नजरें कुछ पल उसे देखती रही। सिंपल से सलवार कमीज में भी वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अयान की पलकें मानो झपकना ही भूल गई थी। स्नेहा खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अयान ने कुछ देर देखा, फिर उसने नजरें झुका ली, जैसे अपनी ही नरमी से डर गया हो। कहिए, क्या काम है? उसकी आवाज़ फिर वही सख्त और कठोर थी। स्नेहा ने हल्के कांपते होंठों से कहा, सर मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। अयान ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई। होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मदद? आपको लगता है मैं कोई चैरिटी चलाता हूँ? मिस स्नेहा। उसके लहजे में ठंडापन था, लेकिन नज़रों में कुछ और, जैसे किसी कहानी की शुरुआत होने वाली हो। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और फाइल आगे बढ़ाते हुए बोली, सर मेरे पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके गले में अटक रहा हो। अयान ने बिना कोई भाव दिखाए फाइल ली, एक नज़र उस पर डाली और फिर उसकी ओर देखा तो स्नेहा ने पल भर के लिए उसकी आंखों में झांका। वहाँ कुछ नहीं था, ना सहानुभूति, ना गुस्सा, बस एक गहरी ठंडी चुप्पी। सर, अगर आप एडवांस दे दें तो मैं दुगना काम कर लूँगी, वो जल्दी जल्दी बोल पड़ी। अयान ने कुर्सी से उठते हुए खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तुम जानती हो स्नेहा, उसने धीमे स्वर में कहा, इस शहर में हर चीज़ की एक कीमत होती है, यहाँ तक कि मदद की भी। स्नेहा ने भौएं चढ़ाईं। मतलब? वो मुड़ा, पास आया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे एक लड़की चाहिए, सिर्फ 2 महीने के लिए। स्नेहा की धड़कन तेज हो गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, कितना बहसी इंसान है। सही कहते हैं लोग, पैसे वाले लोग बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं। छी, शर्म नहीं आई इसे एक अकेली लड़की से इस तरह की बात करने में? मिस, जो भी तुम्हारा नाम है, उसने चुटकी बजाते हुए स्नेहा से कहा। जी स्नेहा। हाँ तो मिस स्नेहा, दुनिया का दस्तूर है, कुछ लेने के बदले कुछ देना पड़ता है। सर, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी किस्म की लड़की नहीं हूँ। स्नेहा ने थोड़े गर्म अंदाज में अपनी बात कही, मगर नजरें नीचे देख रही थीं। बकवास बंद करो ये लड़की, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो 2 महीने के लिए मेरी पत्नी होने का ड्रामा करे। स्नेहा जैसे सुन ही नहीं पाई थी। क्या? उसकी आवाज़ कांपी। आप मजाक कर रहे हैं सर? अयान ने ठंडे लहजे में कहा, मैं कभी मजाक नहीं करता मिस स्नेहा। मेरे दादाजी की वसीयत के अनुसार अगर मैं अगले 2 महीनों में शादीशुदा नहीं हुआ तो कंपनी की बागडोर मेरे चाचा को मिल जाएगी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम वो शादीशुदा औरत बनो, सिर्फ नाम की। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। स्नेहा पीछे हट गई। ये गलत है सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुर्सी से उठकर जाने लगी। अयान की आवाज़ फिर वही सख्त गूंज बनकर आई, सोच लो स्नेहा, ऑपरेशन अगले हफ्ते है ना?
वो दरवाजे पर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और दिल में एक सवाल, क्या हर रिश्ता पैसों की डील होता है इस दुनिया में? स्नेहा घर पहुंची। माँ रो रही थी। बेटी, डॉक्टर ने कहा है अगर कल तक पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। छोटी बहन रोते हुए स्नेहा के पास आई और उसे लिपट कर रोने लगी। दीदी, आप पैसे लेकर आई हो ना? आप कल मेरी फीस भर देना। मैडम जी मुझे रोज खड़ा करती हैं और कहती हैं तुम्हारी फीस अगर 2 दिन में नहीं भरी गई तो हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। स्नेहा की आंखों में आंसू और मजबूरी एक साथ झलक उठी थी। रात का सन्नाटा था। छत पर बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं। स्नेहा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी। आंखों में आंसू बह रहे थे। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। डॉक्टर के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। छोटी के स्कूल की फीस। उसने पापा की तस्वीर उठाई। पापा, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, अपनी इज्जत या अपने पिता की जिंदगी। उसने आंखें बंद की और उसी पल उसे अयान की वो ठंडी मगर आत्मविश्वासी आवाज़ याद आई। सोच लो स्नेहा, ऑपरेशन अगले हफ्ते है ना? वो धीरे धीरे कुर्सी से उठी। आंखें सूजी हुई थी मगर अब उनमें डर नहीं था, बस एक फैसला था। अगले दिन वो फिर उसी केबिन के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर मिस्टर अयान राठौर लिखा हुआ था। वही नाम जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। मगर एक आस के साथ उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कम इन। वो आवाज़ अब भी उतनी ही ठंडी थी मगर अयान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। स्नेहा अंदर आई। कांपते हाथों में फाइल थी। अयान ने नज़र उठाकर देखा और बस एक मुस्कान दी। लगता है रात भर अच्छे से सोच लिया है तुमने। स्नेहा चुप रही। आखिर कहती भी तो क्या कहती। अयान ने टेबल के उस पार से एक पेपर उसकी तरफ सरकाया। ये कॉन्ट्रैक्ट है, बस 2 महीने के लिए, साइन कर दो और तुम्हारे अकाउंट में तुरंत 50 लाख ट्रांसफ़र हो जाएंगे। स्नेहा के हाथ कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कागजों पर नज़र डाली। हर लाइन में जैसे कोई वादा नहीं था, एक बंधन लिखा था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर साइन कर दिए। पेन की नोक जब कागज पर चली, अयान की नज़रों में कुछ बदल गया। वो उसे बस एक लड़की नहीं, एक रहस्य की तरह देखने लगा था। स्नेहा ने फाइल आगे बढ़ाई। आप खुश हैं सर? आवाज़ में एक दर्द और बेबसी थी मगर कहीं ना कहीं आत्मसम्मान भी था। अयान ने चेक साइन किया और उसकी तरफ बढ़ाया। अब से तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ नाम की। इन 2 महीनों में तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। फिर 2 महीने बाद तुम आज़ाद हो जाओगी, हमेशा के लिए। स्नेहा ने चेक लिया और कमरे से बाहर चली गई मगर जाते जाते उसके कानों में अयान की हल्की मुस्कान गूंज उठी। देखना मिस स्नेहा, ये 2 महीने तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे अजीब दिन होंगे। स्नेहा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दादी ने उसे प्यार से टटोलते हुए कहा, स्नेहा की दादी, क्योंकि स्नेहा ने सिर्फ अपनी दादी को ये बात बताई थी और अपनी मजबूरी भी। स्नेहा की दादी अलग दूसरे घर में रहती थी। बेटी, आज बहुत सुंदर लग रही हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। स्नेहा ने शर्म से सिर झुकाया लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो चुकी थी। अयान अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा था, खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी सख्त मुद्रा और गंभीर चेहरा किसी को भी ये एहसास नहीं होने देता कि उसके दिल की धड़कनें तेज हैं। घर पहुंच गए? अयान ने हल्की कड़क आवाज में कहा। स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप दादी के साथ घर के अंदर चली गई। घर के मेहमान और दादी के दोस्त उसे देखकर मान रहे थे कि ये एक सच्ची शादी है। सबकी नज़रें स्नेहा और अयान पर थीं। अयान ने स्नेहा की तरफ ध्यान दिए बिना कहा, अपनी चीज़ें ले लो, मैं अपने कमरे में हूँ। स्नेहा ने दिल की
दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी इतना सख्त है, मैं कैसे इसके साथ 2 महीने रह पाऊंगी। मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जो भी हो, मुझे ये सब करना होगा, वरना पापा का इलाज नहीं हो पाएगा। ये आदमी मुझे जैसे रखेगा, मुझे रहना पड़ेगा। तभी अयान कमरे में आया। स्नेहा, आज की रात के बाद कल से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा और तुम्हें उसमें पास होना है। मेरे दादाजी रूल के बहुत पक्के हैं, इसलिए कोई भी गलती मत करना। जो पूछें सोच समझकर जवाब देना, ओके? जी, स्नेहा ने अपने कानों से ईयरिंग उतारते हुए कहा। उसके बाल कंधों पर लहरा रहे थे। अयान ने जैकेट उतारते हुए कहा, वैसे आज तुमने सबके सामने अच्छा इम्प्रेशन बनाया। सबको ऐसा लग रहा था कि शादी असली है। बस हमारी हवेली पहुंचकर ऐसा ही इम्प्रेशन रखना कि किसी को भी बिल्कुल शक ना हो कि ये शादी सिर्फ डील है। स्नेहा ने मुस्कुराकर हल्के से कहा, बिल्कुल बनाकर रखूंगी आपसे डील जो साइन की है। अयान पलटा। उसकी बात में जो सच्चाई थी, उसने अयान को कुछ पल के लिए रोक लिया। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए जहां कुछ कहा नहीं गया, लेकिन सब कुछ कह दिया गया। स्नेहा की मजबूरी, उसका खालीपन, उसकी लाचारी, सब कुछ साफ नजर आ रही थी। अयान को लगा शायद मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मगर मैं भी तो मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दादाजी सब कुछ चाचा जी के नाम पर कर देते। तभी अयान पिछली यादों में खो गया। स्नेहा के शब्द कमरे में गूंज रहे थे। अयान, मेरी मजबूरी न होती तो मैं कभी किसी अजनबी के साथ इस कमरे में नहीं होती। वो चुप थी, मगर उसकी आवाज़ अयान के भीतर तक उतर गई थी। नेकलेस उसके हाथ में था, पर नज़रों में यादें तैरने लगीं। वो पल कुछ महीने पहले का, जब सब कुछ बदल गया था। मल्होत्रा हाउस, कोठी नंबर 7। दिल्ली का सबसे बड़ा नाम, भव्य हवेली के बीच बैठा एक बूढ़ा शख्स, वीर मल्होत्रा। अयान के दादाजी, सफ़ेद बाल लेकिन आंखों में अब भी वही शक्ति जो किसी सेना के जनरल में होती है। अयान सामने सोफे पर बैठा था, सादा लेकिन क्लासी सूट पहने, चेहरे पर वही रुतबा जो उसकी पहचान थी। दादाजी के सामने कुछ तस्वीरें रखी थी। हर तस्वीर में कोई सुंदर, शिक्षित और पढ़ी फैमिली की लड़की थी। उसमें से किसी को पसंद कर लो अयान। दादाजी की आवाज़ भारी और सख्त थी। दादाजी प्लीज, शादी मेरे लिए नहीं है। मैं शादी को नहीं मानता। मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ। इमोशन ड्रामे के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बात इमोशन की नहीं है दादाजी। दादाजी ने टेबल पर हाथ पटका। विरासत की है। अगर मल्होत्रा एम्पायर को आगे बढ़ाना है तो तेरे साथ एक बहू का नाम जुड़ना जरूरी है। अयान की आंखों में झुंझलाहट थी। विरासत चलाने के लिए शादी की मोहर लगाना जरूरी नहीं है दादाजी। तो ठीक है। वीर मल्होत्रा उठे। अगर तू 2 दिन के अंदर शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे चाचा सुरेश को सब कुछ सौंप दूंगा। मल्होत्रा ग्रुप, हवेली, शहर, सब कुछ। कमरा कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रहा। अयान की उंगलियां टेबल पर थिरकने लगीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन दिल के भीतर कुछ टूट रहा था। आप मुझे पैसे से नहीं बांध सकते दादाजी, उसने ठंडे स्वर में कहा। वीर मल्होत्रा मुस्कुराए। पैसे से नहीं, जिम्मेदारी से बांध रहा हूँ तुझे। तेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन उनका नाम जिंदा रहना चाहिए। अगर तुझे अपनी पहचान से प्यार है तो 2 दिन में शादी कर ले। दादाजी अपना आदेश सुनाकर कमरे से बाहर निकल गए। अयान ने पीछे मुड़कर दीवार पर टंगी अपने माता पिता की फोटो देखी। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। वो कभी किसी को नहीं दिखाता था, लेकिन उसे अब भी वो हादसा याद था जब उसने अपने माता पिता को खोया था। उस दिन उसने कसम खाई थी, वो किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देगा कि खोने का डर हो। अगले ही दिन जब उसे पता चला कि उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और चाचा ने पावर संभाल ली है, तो वो टूट गया था। और तभी उसे एक फ़ोन आया। सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। अपने पिता के इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है।
वो लड़की स्नेहा, सादा सलवार सूट में कांपती आवाज, डरी आंखें, पर उनमें ईमानदारी थी। अयान को नहीं पता क्यों, मगर उसी पल उसे लगा कि ये बिल्कुल सही है। अगर मुझे शादी का दिखावा करना है तो यही वो होगी। अयान अब फिर वर्तमान में लौटा। स्नेहा अब भी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी, आंखें झुकी हुई। अयान ने नेकलेस धीरे से टेबल पर रखा और बस इतना कहा, शायद हम दोनों की मजबूरियां एक दूसरे जैसी हैं। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए और कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, जहां दो लोग एक छत के नीचे थे, मगर दिलों में अब भी अनकहे राज थे। सुबह की धूप मल्होत्रा हवेली की सीढ़ियों पर बिखरी थी। महल जैसे घर के सामने लाल साड़ी में सजी स्नेहा खड़ी थी। लाल साड़ी में उसकी झलक जैसी किसी पुराने सपने की तस्वीर जैसी हो। उसकी आंखें हल्की काजल से घिरी, माथे पर छोटी सी बिंदी और होंठों पर बस खामोशी। अयान उसके बगल में खड़ा था, काले फॉर्मल सूट में, चेहरा हमेशा की तरह सख्त। कलाई पर घड़ी चमक रही थी, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल में कुछ कहने की कोशिश हो मगर जुबान रुक जाए। चलो, दादी इंतजार कर रही होंगी, उसने ठंडे लहजे में कहा। स्नेहा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। घर के अंदर हर चीज आलीशान थी। दीवारों पर पेंटिंग, छत से लटकी क्रिस्टल की झूमर, लेकिन स्नेहा की नज़र बस एक चीज पर थी, दादी जी। कॉटन की साड़ी में बैठी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अपनापन लिए। आओ बेटा। अच्छा, तो यही है वो मेरी बहू। दादी की आंखें भर आईं। बिल्कुल मेरी लता जैसी दिखती है। अयान की माँ, जिसे दादी आज भी हर सुबह याद करती थी। स्नेहा ने झुककर उनके पैर छुए। हमेशा खुश रहो बेटी। दादी ने सिर पर हाथ रखा। अयान मेरे बच्चे, अब तो पूरा हो गया। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी, झूठी मगर दादी के लिए सच्ची लगती थी। अयान, तेरे दादाजी ऊपर कमरे में हैं, तुम जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। अयान का दिल धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो स्नेहा को साथ लेकर कमरे में पहुंचा और दस्तक दी। दादाजी ने दरवाज़ा खोला। सामने अयान के साथ एक लड़की को दुल्हन के रूप में देखकर वो समझ गए कि अयान ने शादी कर ली है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोले, तो फाइनली तूने शादी कर ली। चलो, देर से सही, तुझे अकल तो आई। फिर स्नेहा के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी हमेशा खुश रहना। आज से ये घर तुम्हारा भी है, क्योंकि तुमने अयान से शादी की है। और शादी कोई समझौता या बंधन नहीं होती है, वो तो भगवान का बनाया एक पवित्र रिश्ता होती है। इसलिए इस शादी को तुम दोनों पूरे दिल से निभाना। दादाजी की बात सुनकर स्नेहा ने अयान की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी गलती याद दिला रही हो। अयान का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने दादाजी की बात सुनकर अनसुनी कर दी और एकदम से बीच में बोल पड़ा, जी दादाजी, आप आराम कीजिए, अब हम चलते हैं। कहते हुए दादाजी को उनके बेड पर बिठा दिया और कंबल उड़ा दिया था। दोनों नीचे आए तो दादी ने इशारे से नौकर को बोला, नए जोड़े के लिए कमरा सजा दो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए सजावट में। नहीं दादी माँ, इसकी क्या ज़रूरत है, अयान ने झिझकते हुए कहा। मगर दादी उसको डांटते हुए बोली, बकवास बंद कर, ये दिन हर किसी की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है और तू कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, पागल लड़का। अयान के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए प्यार से बोली थी। रात का सीन, सुहाग रात का। वो एक कमरा, दो दिल, न कोई अरमान न कोई जज्बात। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी थी और गुलाबों की खुशबू फैल रही थी। फूलों से सजी दीवारें, छत पर झूमर और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ। स्नेहा दरवाजे पर ठिठक गई। मुझे नहीं पता था ये सब, अयान ने कोट उतारते हुए कहा। रोल निभाना है स्नेहा, जो दिखावा हमने शुरू किया है वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। स्नेहा डरी सहमी बेड के पास खड़ी थी।
तो क्या हुआ? एग्रीमेंट के हिसाब से अब तुम मेरी 2 महीने तक की पत्नी हो। जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अयान ने सख्ती दिखाई, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। आराम से रहो, कोई छू नहीं रहा है तुम्हें। उसकी आवाज़ सख्त थी, मगर नज़रों में एक अनकही मुलायमियत थी। स्नेहा ने एक कोना चुना और चुपचाप बैठ गई। तुम बहुत अकड़ू हो मिस्टर अयान, उसने धीरे से कहा। अयान हल्के से मुस्कुराया। और तुम बहुत पागल हो। कम से कम मैं इंसान तो हूँ। और मैं? उसने उसकी तरफ देखा। स्नेहा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपके अंदर भी एक इंसान है, बस उसे आपने बिजनेस और ईगो के पीछे छिपा रखा है। कमरा कुछ सेकंड तक खामोश रहा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो चुपचाप कोने में बैठी, जैसे स्नेहा की हालत बयान कर रही थी। स्नेहा ने अपने गले का नेकलेस खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बालों में उलझ गया। ये फंस गया, वो बड़बड़ाई। उसने तिरछी नज़र से अयान की तरफ देखा तो वो अनदेखा करके अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसने नेकलेस को निकालने की काफ़ी कोशिश की। जब वो नहीं निकला तो उसने धीरे से अयान को आवाज़ दी, अयान सर। मगर अयान इतना बिजी था कि उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची। फिर उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अयान सर देखिए ना, ये नेकलेस मेरे बालों में फंस गया है। मुझे दर्द हो रहा है, निकल ही नहीं रहा। अयान ने देखा और अनायास उसके कदम उसकी तरफ बढ़ गए। रुको, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं निकाल देता हूँ। स्नेहा एक पल को ठिठक गई। उसके हाथों की ठंडक उसकी गर्मी गर्दन से टकरा रही थी और पूरे जिस्म में हल्की सी सिरहंसी दौड़ गई। अयान की उंगलियां स्नेहा की गर्दन से बार बार टच हो रही थीं। अयान की सांसें स्नेहा को महसूस हो रही थीं। उसने बालों को साइड करते हुए जब उसकी उंगली स्नेहा की गर्दन से हल्के से छू गई तो उसके होंठों से एक अनजाना एहसास निकला, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। स्नेहा ने बस अपनी मुट्ठियां भींच ली, जैसे अपने दिल की धड़कनों को रोकना चाहती हो। अयान की नज़रें शीशे में स्नेहा के चेहरे पर थीं। वो देख सकता था कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। तुम्हें डर लग रहा है? उसने धीमे से पूछा। स्नेहा ने बस सिर झुका लिया। नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब? हाँ, सबके सामने शादी का नाटक करना मेरे लिए आसान नहीं है। अगर मेरी मजबूरी ना रही होती तो शायद मैं ऐसे एक अजनबी इंसान के साथ अकेली कमरे में कभी न होती। पता नहीं मैं इस झूठ को कब तक निभा पाऊंगी। स्नेहा की बात सुनकर अयान ठहर गया। नेकलेस निकल चुका था, पर उसका हाथ अब भी वही था, उसकी गर्दन के पास। स्नेहा, हो गया सर? हाँ। स्नेहा, इतना बड़ा बेड है, तुम चाहो तो इस पर सो सकती हो। मैं तो बस एक साइड लेटा हूँ। जी नहीं, मैं यहीं नीचे सो जाऊंगी। देख लो, बाद में मत बोलना कि मुझे नीचे सोना पड़ा। स्नेहा ने एक चादर ली और जमीन पर लेट गई, मगर आंखों से नींद गायब थी। सुबह स्नेहा की आंख खुली तो अयान बाथरूम से नहाकर निकल रहा था। उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसे देखकर स्नेहा ने अपनी आंखें फेर लीं। आज शाम को डिनर है, अयान ने कहा। मुझे भी चलना होगा। हाँ, अब तुम मिसेज अयान हो, अयान मल्होत्रा, याद है? स्नेहा ने हल्की मुस्कान दी। वो तो नकली हूँ ना? अयान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। सिर्फ मेरे सामने, दुनिया के सामने असली लगना चाहिए, इसलिए कोई भी गलती नहीं, समझी तुम? वरना याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। स्नेहा सकपका गई और अयान की तरफ आंखें फाड़कर बोली, जी सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। पहले आप कपड़े पहनिए। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा घर है। शाम का डिनर होटल क्राउन ग्रेड। स्नेहा ने रेड वाइन कलर की ड्रेस पहनी थी, शटल मगर एलिगेंट, बाल खुले और हल्की सी सुर्ख लिपस्टिक। अयान ने जैसे ही उसे देखा, पल भर को उसकी सांसें थम गई। तुम, ये ड्रेस कहाँ से? आपके कार्ड से, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोल निभा रही हूँ, याद है ना? अयान हल्के से हंसा। पहली बार उसे स्नेहा की मुस्कान सच में खूबसूरत लगी थी। डिनर के बीच में जब दोनों खड़े थे, अचानक स्नेहा को किसी ने धक्का दिया। वो गिरने वाली थी, मगर अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्नेहा,
अयान की बाहों में गिर गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। अयान के भीतर कुछ हिला। उसकी सांसें स्नेहा के गालों को छू रही थीं और उसकी नब्ज तेज हो गई थी। छोड़िए अयान सर, सब देख रहे हैं, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो ठंडापन नहीं था। दोनों की नज़रें मिलीं और उस एक पल में नकली शादी के पीछे असली एहसास जिंदा हो गया था। सुबह हवेली में गुनगुनाहट थी। रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू, पूजा के फूलों की महक और दादी की आवाज़। स्नेहा बेटा, आज गृह प्रवेश की रस्म है। बहू का स्वागत पूरे रीति रिवाज से होगा। स्नेहा तैयार होकर आई। हल्की क्रीम कलर की साड़ी, कानों में छोटे झुमके और चेहरे पर सादगी का तेज। दादी ने आरती की थाली घुमाई और बोली, अब दहलीज पर हल्दी के रंग से पैर रखो बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। स्नेहा ने धीरे से थाली में पांव रखे। लाल रंग के निशान जमीन पर छप गए, जैसे हवेली ने उसे सच में अपना लिया है। अयान किनारे खड़ा था, चेहरे पर बिजनेस मीटिंग जैसा ठंडा एक्सप्रेशन, लेकिन दिल में कोई हल्की सी बेचैनी। दादी हंसते हुए, अयान अपनी पत्नी का चेहरा तो देखो, लगता है तुम्हें खुशियां रास नहीं आती। स्नेहा ने नज़र झुका ली और अयान बस हल्के से मुस्कुरा गया। शाम को हवेली में एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। अयान को अपनी नई डील साइन करनी थी और स्नेहा को पहली बार मल्होत्रा ग्रुप की मिसेज के तौर पर सबके सामने आना था। हल्के गोल्डन गाउन में स्नेहा जैसे चांद की परछाई लग रही थी। हर किसी की नज़र बस उसी पर थी, यहाँ तक कि विक्रम राठौर, अयान का पुराना बिजनेस राइवल, उसकी तरफ देखता रह गया। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मिसेज मल्होत्रा, आपसे मिलकर खुशी हुई। सुना था अयान ने बिजनेस में पार्टनर लिया है, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत पार्टनर होगी। स्नेहा हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद मिस्टर राठौर। अयान ने बीच में बात काटी। विक्रम, पर्सनल बातें छोड़ो, चलो डील पर बात करते हैं। विक्रम मुस्कुराया। डील पर बाद में, अभी तो मैं बस तुम्हारी पत्नी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। अयान के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसने गिलास उठाया, होंठों पर मुस्कान रखी, पर आंखों में साफ ईर्ष्या थी। स्नेहा टेरेस पर खड़ी थी, बालों में हवा खेल रही थी। नीचे पार्टी खत्म हो चुकी थी। अयान पीछे आया। वो विक्रम तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था। स्नेहा ने पलटकर देखा तो कुछ नहीं। वो करीब आया। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? नकली पति हो न तुम, तो क्या फ़र्क पड़ता है और कोई मेरे करीब आए। अयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नकली सही, लेकिन अभी तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो, कोई और तुम्हें नहीं देख सकता। स्नेहा की सांसें थम गईं। डील में ऐसा तो नहीं लिखा था मिस्टर अयान। लगता है आपको जलन हो रही है अयान। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद हाँ, मगर क्यों? आप मुझ पर अपना अधिकार समझते हैं या फिर कुछ और? मुझे खुद नहीं पता। दोनों की नजरें मिली। कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह दिया गया था। हवा में अब सिर्फ चांदनी नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्ची गर्मी थी। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। स्नेहा ने नाश्ते की मेज पर सब कुछ सजा दिया था। टोस्ट, जूस, अखबार और वहीं अयान की ठंडी नज़रें। आपका नाश्ता ठंडा हो जाएगा, स्नेहा ने धीमे से कहा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अयान ने बिना देखे जवाब दिया। मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना है। वो उठकर जाने लगा। तभी दादी जी ने आवाज़ दी, अरे अयान रुक, स्नेहा को भी साथ ले जा। कल विक्रम राठौर का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है। तुम्हारी बीवी अब मल्होत्रा ग्रुप की फेस है, याद है? अयान ने ठंडी सांस ली। ठीक है दादी। चलो स्नेहा, दोनों विक्रम के घर पहुंचते हैं। विक्रम ने दोनों का स्वागत किया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार स्नेहा पर टिक जाती थी। आप चाहें तो स्नेहा को हमारे नए प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, विक्रम बोला। उसमें एक अलग सादगी है जो लोगों को छू जाएगी। स्नेहा ने हकलाकर कहा, लेकिन मैं मॉडल नहीं हूँ। विक्रम मुस्कुराया। कभी कभी चेहरे वो बोल जाते हैं जो प्रोफेशनल मॉडल भी नहीं बोल पाते। अयान की आंखें सख्त हो गईं। विक्रम,
हम यहाँ बिजनेस की बात करने आए हैं, ना कि मेरी पत्नी को शोकेस करने। अरे अयान, विक्रम हंस पड़ा। गुस्सा मत करो, मैं बस कह रहा था वो खूबसूरत है और पब्लिक को असली इमोशन चाहिए। बस, अयान की आवाज़ गूंज उठी। मुझे ये टॉपिक ख़त्म चाहिए। स्नेहा चलो। स्नेहा का हाथ पकड़कर कार में बिठा दिया। वो स्नेहा को दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर ले जाना चाहता था। कार के अंदर खामोशी थी। स्नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश नहीं थी, लेकिन उसके दिल में कुछ गिर रहा था, शायद शब्द जो कहे नहीं गए। अयान ने धीरे से कहा, तुम्हें अच्छा लगा ना जब उसने तुम्हारी तारीफ की? स्नेहा चौंकी। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम्हें ध्यान चाहिए था और अब मिल गया तो खुश हो ना? स्नेहा की आंखों में नमी उतर आई। आप मुझे इतना छोटा समझते हैं? मैं वहाँ अपने पिता के इलाज के लिए आई थी, ना कि किसी मर्द की नज़रों में अपनी कीमत देखने। अयान ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। मत दिखाओ ये मासूम चेहरा। मुझे पता है कैसी लड़कियां होती हैं जो डील के लिए हाँ कह देती हैं। स्नेहा के गाल पर आंसू लुढ़क गया। अगर मेरी जगह आपकी माँ होती तो क्या आप उनसे भी यही कहते? कार में सन्नाटा छा गया। अयान ने कुछ नहीं कहा। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर ढीली पड़ गई थी। वो पलंग के कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू और होंठों पर वही सवाल, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? दादी अंदर आई। उनके हाथ में दूध का गिलास था। बेटा, रिश्ते झूठे या सच्चे नहीं होते, बस निभाने की नीयत सच्ची होनी चाहिए। स्नेहा ने आंसू पोंछे। दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे समझते ही नहीं। दादी मुस्कुराई। अयान का दिल बंद है, पर तू चाहे तो खोल सकती है। स्नेहा, कभी नज़रों से नहीं, एहसास से। सुबह हवेली में हलचल थी। दादी पूजा की तैयारी कर रही थी और अयान बिजनेस फाइल में डूबा हुआ था। स्नेहा कमरे से निकली। उसकी सादगी में भी एक निखार था। गुलाबी सूट, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे झुमके। वो हमेशा की तरह शांत थी, मगर आज उसकी आंखों में कुछ ठान लेने की चमक थी। दादी, स्नेहा बोली, मैं आज विक्रम सर के ऑफिस जा रही हूँ। अयान ने अखबार से नज़रें उठाईं। क्यों? मैंने मना किया था, क्योंकि ये मौका मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में काम करती हूँ तो मुझे सैलरी मिलेगी और पापा का इलाज हो सकेगा। अयान ने अखबार तय किया और उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं दूंगा? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे भीख नहीं चाहिए, इज्जत की कमाई चाहिए। वो बोलकर चली गई। अयान उसकी पीठ देखता रह गया। दिल में कुछ अजीब सी टीस उठी। वो गुस्सा नहीं था, डर था खोने का। विक्रम ने स्नेहा को ब्राइडल आउटफिट पहनने के लिए कहा। लाल जोड़ा, माथे पर बिंदी, गले में वही नेकलेस जो अयान ने उसकी शादी में दिया था। जब स्नेहा तैयार हुई, सारा सेट कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी सादगी में एक अजीब सी शाही खूबसूरती थी। विक्रम उसके पास आया। परफेक्ट। अब इसी एक्सप्रेशन के साथ कैमरे के सामने देखना, जैसे अपने दिल के सबसे करीब वाले को देख रही हो। स्नेहा ने कैमरे की तरफ देखा, पर उसे सिर्फ अयान का चेहरा दिखा। दादी ने जिद की थी कि अयान उसे लेने खुद जाए। वो मान गया, पर अंदर ही अंदर बेचैन था। जैसे ही उसने सेट पर कदम रखा, उसकी नज़रें ठहर गईं। स्नेहा लाइट्स के नीचे खड़ी थी, लाल जोड़े में। वो सचमुच दुल्हन लग रही थी। चारों तरफ लोग थे, पर अयान को बस वही दिख रही थी। विक्रम उसके पास जाकर घुटनों के पल झुका और उसका पल्लू ठीक करने लगा। अयान की सांसें थम गईं। विक्रम, उसकी आवाज़ गूंज उठी। पूरा सेट सन्न। वो स्नेहा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। स्नेहा ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक सूट है मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर नहीं, पति। अयान की आवाज़ गहरी थी। और जब तक ये नाम मेरे साथ जुड़ा है, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। सबके सामने उसने स्नेहा का दुपट्टा उसके सिर पर ठीक किया, जैसे दुनिया को बता रहा हो वो मेरी है। स्नेहा के होंठ कांपे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अयान ने गहरी सांस ली।
फर्क पड़ता है मिस स्नेहा, क्योंकि अभी जब तक तुम मेरी पत्नी होने का नाटक कर रही हो तब तक तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, समझी तुम? मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी भी गलती की वजह से मेरा और मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाए, समझी तुम? अयान की आवाज़ सेट पर गूंज उठी। सन्नाटा छा गया। हर कोई बस उसकी तरफ देख रहा था। स्नेहा की आंखों में गुस्से से ज़्यादा दर्द था, जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट की हो। वो धीरे से बोली, आपके खानदान का नाम बचाने के लिए अगर मुझे अपनी पहचान खोनी पड़े तो शायद ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। अयान कुछ बोलता उससे पहले ही वो मुड़कर चली गई। पहली बार वो हार गया था, किसी और से नहीं, खुद से। कार में लौटते वक्त उसने शीशे में अपनी परछाई देखी। वो अयान मल्होत्रा जो कभी किसी और की बात सुनना अपनी तौहीन समझता था, आज स्नेहा के हर शब्द में अपनी गलती ढूंढ रहा था। रात को हवेली में दादी ने कहा, अयान, कुछ लोग रिश्तों को जीतने नहीं निभाने आते हैं। कभी कोशिश करके देख, अहंकार को हरा भी दे तो सुकून मिलेगा। अयान ने पहली बार सिर झुकाया। वो उठा और स्नेहा के कमरे के बाहर आकर ठहर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। स्नेहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो सुनोगी? भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वो धीमे से बोला, तुम चाहो तो ये डील आज ही खत्म कर देते हैं, मगर अगर रहोगी तुम तो। इस बार मैं कोशिश करूँगा तुम्हें समझने की। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में नमी थी, मगर लबों पर हल्की मुस्कान। अच्छा होता अगर आप ये बात सिग्नेचर करने से पहले कहते। अयान चुप रहा, पर उसके अंदर कुछ बदल गया था। पहली बार उसका दिल उसके अहंकार पर जीत गया था। रात गहरी थी। स्नेहा कमरे में सूटकेस पैक कर रही थी, धीरे धीरे, जैसे हर कपड़ा किसी याद को समेट रहा हो। 2 महीने पूरे हो चुके थे। डील का वक्त खत्म, रिश्ता भी शायद। उसकी आंखों में संतोष नहीं, खालीपन था। पापा का इलाज चल रहा था, हालत अब सुधर रही थी, पर स्नेहा के दिल में कुछ अधूरा रह गया था। वो शोर जो हर पल अयान के नाम से गूंजता था। दरवाज़ा धीरे से खुला। अयान खड़ा था, थका हुआ, पर नजरें बेचैन। उसने धीरे से पूछा, स्नेहा, तुम जा रही हो? स्नेहा कुछ पल ठहरी, फिर बोली, हाँ, क्योंकि डील के मुताबिक मेरा काम खत्म हो गया है। ये बात कहते हुए उसका दिल भारी हो रहा था। वो जोर से मुस्कुराने की कोशिश करती है, मगर होंठ कांप जाते हैं। और वैसे भी जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, और जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं। अयान के चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। स्नेहा, हर चीज़ मतलब से नहीं होती। स्नेहा ने पलटकर उसकी ओर देखा, आंखों में नमी, मगर लहजा ठोस। ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती मिस्टर अयान मल्होत्रा। अयान की सांसें तेज हो गईं। वो उसके बहुत करीब आ गया, इतना कि स्नेहा को उसकी धड़कनें सुनाई देने लगीं। मैंने कहा था ना, जब तक ये नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है तुम मेरे हिसाब से रहोगी। वो लगभग फुसफुसाते हुए बोला, मगर उस आवाज़ में प्यार और डर दोनों छिपे थे। स्नेहा की आंखों से आंसू लुढ़के, और जब ये नाम मिट जाएगा तब कौन रोक लेगा मुझे? अयान का गुस्सा अब टूटने लगा था। उसने स्नेहा का हाथ कसकर थाम लिया। मैं रोकूंगा। स्नेहा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? अब कौन सी डील बाकी है? अयान की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि अब ये डील नहीं, मेरे दिल की आवाज़ है। मैंने सोचा था तुम सिर्फ एक समझौता हो, पर तुम मेरी सजा भी बन गई, और मेरी ज़रूरत भी। वो उसके करीब आया, धीरे से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। स्नेहा, तुम चली जाओगी तो मेरी सांसें थम जाएंगी। रुक जाओ स्नेहा, और इन 2 महीनों को उम्र भर की डील बना दो। स्नेहा झटके से पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू डर या कमजोरी के नहीं,
सीने में दबी मजबूरी के थे। स्नेहा टूटी आवाज में, नहीं आयान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे उन्हें दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और ये डील वाली शादी वैसे ही एक झूठी थी जो मैं सिर्फ उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए जी रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अब जब उनका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, मैं फिर किसी झूठ में नहीं रह सकती। अयान ने उसका चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में वो आग नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वहाँ बेचैनी थी, डर और सच्ची मोहब्बत थी। अयान धीरे से, मैंने जिंदगी में सब कुछ पैसों से पाया स्नेहा, पर तुमसे मिलने के बाद पहली बार लगा कि कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जाती। तुम्हारा होना मेरे लिए सांसों जैसा है। अगर तुम चली गई तो शायद मैं जिंदा तो रहूँगा पर जी नहीं पाऊँगा। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज अयान, इसे और मुश्किल मत बनाओ। मैं पहले ही बहुत टूटी हुई हूँ। अयान ने एक कदम पीछे लिया, पर आवाज़ अब भी काँप रही थी। तुम्हारे जाने के बाद ये घर खाली लगने लगेगा स्नेहा। दादी जी की बातों में सख्ती रहेगी, पर अब उनमें मुस्कान नहीं होगी और मैं फिर वही बन जाऊंगा जो पहले था, पत्थर। और दादाजी, अगर उन्हें इस झूठी शादी के बारे में पता चला तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। ये बात तुम्हें ये सब करने से पहले सोचनी चाहिए थी अयान। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और उन दोनों के बीच की अधूरी सांसें। स्नेहा ने सूटकेस उठाया। वो चली गई, मगर दरवाज़ा बंद होते ही अयान का दिल जैसे टूटकर उसी फर्श पर बिखर गया। वो वहीं बैठ गया, सिर दीवार से टिकाया, और पहली बार उसकी आंखों में बेआवाज आंसू बह निकले। कहते हैं मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बनाती है, पर अयान मल्होत्रा पहली बार टूटकर इंसान बना था। सवेरे की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। घर का माहौल अजीब सा शांत था, मानो किसी तूफान से पहले की शांति। दादाजी के हाथ में एक फाइल थी, वो फाइल जिसमें स्नेहा और अयान की 2 महीने की डील मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था। किसी नौकर ने गलती से उनके कमरे में पहुंचा दी थी। उन्होंने फाइल खोली और हर शब्द के साथ उनके चेहरे की कठोरता बढ़ती गई। डील, शादी, पैसे, उनकी आंखों में सदमा उतर आया था। अयान ने अपने खानदान की इज्जत को मजाक बना दिया। अयान नीचे आया। दादाजी का चेहरा उतरा हुआ था। दादाजी की आवाज़ गूंज उठी। क्या ये सच है अयान? तुमने इस लड़की को पैसे देकर शादी की थी? सन्नाटा फैल गया। स्नेहा भी वहीं खड़ी थी। रात को दादी ने उसे जाने नहीं दिया था। आंसू उसकी पलकों से गिर रहे थे। अयान ने सीधा दादाजी की आंखों में देखा। आवाज़ कांप रही थी। हाँ दादाजी, ये सच है। फिर रुका और बोला, लेकिन अब ये झूठ नहीं रहा। सबकी निगाहें उस पर थीं। अयान, शुरुआत में ये डील थी क्योंकि मुझे लगा मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, मगर स्नेहा ने मुझे सिखाया कि इज्जत पैसे से नहीं, रिश्ते निभाने से मिलती है। उसने इस घर को, आपको और मुझे सम्मान दिया, जबकि हमने उसे सिर्फ एक सौदे की तरह देखा। अब अगर ये रिश्ता झूठ है तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने इसे सच्चा बना दूँ। वो मुड़ा, स्नेहा के सामने आया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अयान, धीरे पर सच्चे दिल से, स्नेहा, अब कोई डील नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक रिश्ता जिसमें मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी जिंदगी की सच्ची पत्नी बनोगी हमेशा के लिए? स्नेहा सन्न रह गई। दादाजी की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने कांपते हाथों से चश्मा उतारा और कहा, अयान, आज पहली बार तूने वो किया जो तेरे पिता नहीं कर पाए थे। अहंकार से ऊपर उठकर दिल से किसी को चाहा है। मुझे गर्व है तुझ पर बेटे। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, और मुझे भी। सबने पलटकर देखा। स्नेहा के पिता दरवाजे पर खड़े थे। वो धीरे धीरे आगे आए, स्नेहा के सर पर हाथ रखा। बेटी, आज मुझे गर्व है कि तूने अपनी इज्जत नहीं बेची।
बल्कि किसी का दिल जीत लिया। अगर ये लड़का तुझे सच्चा मानता है तो मैं भी इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। स्नेहा की आंखें झलक गईं। अयान ने उसका हाथ थामा, इस बार मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से। कमरे में तालियां नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सुकून था, जहां झूठ सच्चाई में बदल गया और सौदा एक रिश्ता बन गया। क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, इम्तिहान से बनते हैं, और अयान और स्नेहा ने उस इम्तिहान में बाजी जीत ली थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई और अनोखी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार करूंगी और रिप्लाई भी दूंगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।